तो उसके बाद जैसे खत्म हुआ मैटर, अभी बैठा था तो आपका मैं आपको वॉच करता हूँ तो आपका नोटिफिकेशन देखा, और जैसे ही मैंने ये खोल के देखा और इस मैसेज को देखा जी तो मुझे, मैं ना चाहते हुए दिया। आपको पता है कि मैं कभी कानून के अलावा और किसी चीज पे कहीं नहीं आता ना बोलता, लेकिन इस मैटर पे मैं आपको कॉल किया और इसलिए बोला कि आप गौर से एक चीज को सोचिए। बिल्कुल बापूजी साईं जी एक केस में है, और वो केस अलग अलग स्टेजेस पे है, जी और उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ। हरि ओम। जय गुरुदेव। मानव बुद्धदेव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संत श्री आशाराम जी आश्रम के वक्ता रामाभाई के बारे में वायरल किए गए मैसेज पर क्या कहा एडवोकेट धर्मेंद्र मिश्रा जी ने, और क्या बताया उन्होंने पत्रकार चित्रा त्रिपाठी आदि के बारे में? सुनिए उनके लाइव कॉल का रिकॉर्डिंग। एडवोकेट धर्मेंद्र मिश्रा जी का कॉल है। आप जानते हैं एडवोकेट धर्मेंद्र मिश्रा जी जो जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से अपनी बात, मतलब चलिए और अधिक क्या विस्तार करूं, मैंने चैनल में और आप सब जानती है, जानते हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। नारायण साईं जी का केस, उसके बाद दीपक चौरसिया वाला केस, उसमें बहुत ही सकारात्मक रूप से परिणाम सामने आ रहे हैं। तो उनका कॉल है, सुनिए हम उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर। हाँ जी धर्मेंद्र मिश्रा जी। आ रही है मेरी आवाज? एक मिनट, मुझे तो आ रही है। कृपया अगर आपको एडवोकेट मिश्रा जी की आवाज आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। जो भी दर्शक जुड़े हैं कृपया कमेंट करके बताइएगा। हाँ बोलिए मिश्रा जी, आप बताइएगा आवाज आ जी। मैं अभी आपके चैनल को देख रहा था तो मुझे, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। दर्शन जी आ रही है ना आवाज? हाँ आ रही है, कमेंट तो आई है इनकी। हाँ जी आ रही है आवाज, आ रही है जी। मैं अभी आपके चैनल को देख रहा था जी। मैं आपके चैनल को देख रहा था जी और उस चैनल में अभी आपके, हाँ वो, हाँ जी और उसमें जो आपने मैसेज पे अभी प्रोग्राम किया उसे मैंने देखा जी जी। वो बहुत ही गलत है। इस तरह का जिसने भी किया है जी वो बिल्कुल गलत है, और इस तरह की चीजों को और इस तरह के दुष्प्रचार को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और क्योंकि ये मैसेज के एक एक शब्द इतने गंदे हैं और घृणित हैं जी जिससे देखिए आप ये मैसेज यदि वायरल हुआ और सब जगह पहुंचा जी तो आप हर जगह सफाई नहीं दे सकते। बिल्कुल। और कुछ लोगों को एक होता है ना, डाउट सा होता है कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, और कुछ लोग इसे सच समझ ले, कुछ लोग किसी और तरीके से समझने लगे। जी तो ये इस पे मेरे अनुसार इस पे जो है बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके सोर्स पे। जी और दूसरा कि बापू जी का केस है और अन्य केस है, और इस तरह की नेगेटिविटी और झूठा दुष्प्रचार जी एक माहौल को खराब करता है। बिल्कुल। तो जब जैसे ही मैंने देखा तो मुझे दरअसल बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि इस तरह के लोग जो भी है, मैं नहीं जानता रमा जी को, मैं मिस्टर रमा से कभी नहीं मिला जी, लेकिन इस तरह के मैसेज किसी के लिए भी जी और कहीं से भी जो किसी के द्वारा भी किया जाए तो बिल्कुल निंदनीय तो बहुत छोटा शब्द है, ये एक अपराध है। जी बिल्कुल। और इस तरह के किसी भी प्रैक्टिस को तुरंत एकदम रोक देना चाहिए और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए किसी मुद्दे पे, किसी चीज पे विचारों का अंतर हो वो एक अलग बात है, अलग अलग मत हो, अलग अलग तरीके से कार्य करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर इस तरह का मैसेज फैलाना एक बहुत ही घृणित कार्य है और इलीगल काम है। और मैं इसे एक कदम और आगे जाके बोलूंगा, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। बिल्कुल जी। और इसलिए हर तरफ से हर लोगों को इस तरह के मैसेजेस को जहां भी मिले वहां ही उसको कंडेम करे और इसको किसी भी तरीके से किसी के भी मन तक
एक ही बात पहुंचे कि इस तरह का मैसेज बहुत गलत है और ये बहुत गलत मैसेज को सोर्स का पता लगाकर उस सोर्स पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। दरअसल मैं तो आज यहाँ पे गुड़गांव में दीपक चौरसिया का मैटर था और उसमें मैंने तो अभी तो बताया नहीं, उसमें चित्रा त्रिपाठी जी और मोहम्मद सोहेल के खिलाफ की जमानत आज रद्द कर दी गई है और गैर जमानत वारंट उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ आज न आने के कारण जारी किया गया और उनकी जमानती जो थी उसको जब्त कर लिया गया। तो उसके बाद जैसे खत्म हुआ मैटर, अभी बैठा था तो मैं आपको वॉच करता हूं तो आपका नोटिफिकेशन देखा और जैसे ही मैंने ये खोल के देखा और इस मैसेज को देखा जी तो मैं ना चाहते हुए दिया। आपको पता है कि मैं कभी कानून के अलावा और किसी चीज पे कहीं नहीं जाता ना बोलता, लेकिन इस मैटर पे मैं आपको कॉल किया और इसलिए बोला कि आप गौर से एक चीज को सोचिए। बिल्कुल। बापूजी साईं जी एक केस में है और वो केस अलग अलग स्टेजेस पे है जी, और उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ इस तरह की गंदगी भरी और शैतान पूर्वक यदि प्रचार चलेगा जी तो आप सोचे कि क्या एक कितना घटिया इंप्रेशन जो है आम जनमानस में आएगा। बिल्कुल। ये मान के चले, केवल लोग ये ना सोचे कि ये मैसेजेस केवल साधक तक लिमिटेड रहता है, ये मैसेजेस बाहर भी आता है। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल, और जहां तक मेरा एक विचार है कि बिल्कुल सोर्स को पता लगा करके जी और उस सोर्स पर कानूनी कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए ताकि किसी और के खिलाफ झूठा आरोप और इस तरह का घटिया निम्न दर्जे का आरोप जो है किसी को भी लगाने की हिम्मत ना हो। और ध्यान रखिएगा कि इसी तरह का केस साईं जी का और बापूजी का जो केस का ग्राउंड है अपील में, वो यही ग्राउंड है ना कि झूठा आरोप लगाया गया है। बिल्कुल जी। तो अगर इस तरह की नई चीजों को ना रोका जाए जी तो आप समझ लें कि किस तरह की चीजों को किसी व्यक्ति के विशेष से, यहाँ पे मिस्टर रमा जी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इस तरह की सोच को यदि बढ़ावा दिया जाए और इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाए और उसका प्रबुद्ध लोगों के द्वारा यदि विरोध नहीं किया गया जी तो समाज में इस तरह की चीजें यदि बढ़ती जाएगी तो आप समझ लें कि आज इनके खिलाफ है, कल किसी के भी खिलाफ लगा दीजिए आरोप और बाद में ये पता चले झूठा, लेकिन तब तक तो डैमेज हो चुका होगा। बिल्कुल। हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, बिल्कुल लीगल कार्रवाई उस सोर्स पर जरूर होनी चाहिए ताकि इस तरह की चीजें बिल्कुल जहां से शुरू होती है वही रुक जाए। इसलिए मैंने आपको अभी, मुझसे रहा ना गया और मैंने आपको फिर कॉल किया और मैं अपना विचार देना एक लॉयर के तौर पे नहीं, एक समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति के तौर पर मैंने यह विचार देना अपना उचित समझा। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये एडवोकेट धर्मेंद्र मिश्रा जी ने कॉल किया था, मैंने